मौजूदाती मजलिस होगी। नाज़िर मंजूर हिजाब, हिजाब ने क्या काम किया? नाजरीन की नजर से मंजूर को, लेकिन हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। ओए होए और तुसी कितनी दाद दोगे? हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। 14 हिजाबुल्लाह है, इसलिए दोली कहते हैं मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। मैं मंजूर हूं ना, सर भी मंजूर, चेहरा भी, रुखसार भी, सारे ही। तुसी नाज़रे हिजाब, हिजाब कहाँ है जी इस वक्त? हुण किथे? मैं किया हिजाब किधर है? मंजूर पर। अल्लाह करे कोई शिया मिल जाए, अल्लाह करे कोई शिया मिल जाए। हिजाब कहाँ है सैयद बादशाह? मंजूर पर। जैसे ही हिजाब मंजूर पर आया ना, हिजाब मंजूर के कुर्ब में आ गया। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। ईशा का वक्त जरा नियत करो। नियत करता हूँ 4 रकत नमाज ईशा पढ़ने की वाजिब। कुर्बताने लल्लाह, कुर्बताने लल्लाह। नमाज पढ़ी कुर्बताने लल्लाह, रोजा रखा कुर्बताने लल्लाह, हज किया कुर्बताने लल्लाह। कुर्ब में तो 14 रहते हैं, अल्लाह जिस्म नहीं रखता। कुर्ब में नाज़र मंजूर हिजाब, अल्लाह जिस्म रखता। नमाज क्यों की थी? कुर्बतन। जब अल्लाह जिस्म नहीं रखता तो करीब किसके होना है? शिया बैठे हो याद रायमंड के नेड़े आ भाई, अल्लाह जिस्म रखता नहीं। और मैं तो सादी बातें करता हूं, अल्लाह जिस्म रखता नहीं तो फिर करीब किधर होना जे? मुसलमानों शियो, इसी का नाम मुनाफिकत है। नियत में कहते हो कुर्ब चाहिए, तशद्दुद में निकाल क्यों देते हो? अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, क्लिप आपने मुलाज़ा फरमाया है, देखें कि ये किस तरह तौहीद की भी तौहीन कर रहे हैं और आइमा की भी तौहीन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। ये जो नाज़र की मिसाल दे रहे थे, ये अवाम की दे रहे थे। मंजूर की मिसाल अपनी तरफ इशारा करके ये खुदा की मिसाल दे रहे थे। और हिजाब यानी जो रुमाल रखा हुआ था, ये मिसाल आइमा की दे रहे थे। और यहाँ पर ये भी खयानत ये अक्सर करते हैं ये दीन फरोश कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस अल्लाह की इबादत ही नहीं करता जिसको देखा ना हो। ये अधूरी हदीस पढ़ के अवाम के साथ ये खयानत करते हैं। मुकम्मल हदीस इस तरह, ये असूल काफ़ी की हदीस है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं उस अल्लाह की इबादत नहीं करता जिसे देखा ना हो। फिर साइल ने सवाल किया कि मौला आपने अल्लाह को देखा, फिर वो अल्लाह कैसा है? तो आपने फरमाया आँखें उसे नहीं देखती, दिल उसे देखते हैं हक़ाइक़े ईमान के ज़रिए। ये किस तरह ये खयानत करते हैं। हालांकि शिया का ये मुसल्लम अकीदा है कि अल्लाह ना दुनिया में नज़र आता है ना आखिरत में नज़र आएगा। आँखों से उसे कोई भी नहीं देख सकता, ना कोई नबी देख सकता है, ना आइमा देख सकते हैं। ये मुसल्लम अकीदा है शिया का। अब आ जाइए जी, कभी ये हिजाब यानी हिजाब को सर पर रखते हैं, कभी ये जो मंजूर के सर पे रखते हैं, यानी मंजूर अल्लाह की मिसाल दे रहे थे। कभी वो हिजाब यानी आइमा को मंजूर के कांधे पे यानी अल्लाह के कांधे पे रखते हैं कि आइमा अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं। फिर ये कह रहे हैं जी नमाज में 4 रकात नमाज इशा पढ़ते हो कुर्बतन इल्लाह। यानी पूरा इनका मिशन और मकसद मैं आपको बताता चलूँ ये है कि आप जहाँ पर नियत अल्लाह के लिए करते हैं, नमाज में कुर्बतन इल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए नियत करते हैं, वहाँ पे लोग जो है वो तसव्वुर ये करें कि हम आइमा के कुर्ब के लिए यानी आइमा के लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं, आइमा के लिए हम रोज़ा रख रहे हैं, आइमा के लिए हम हज कर रहे हैं। यानी इनका मकसद ये है कि अवाम को गाली और मुशरक बनाना।
क्योंकि ये जौला, ये दीन फरोश, इस जैसे और भी बहुत मिंबर पर हैं जो पढ़ते हैं, आप इनको सुनते भी होंगे, सुना भी होगा और मज़ीद सुनेंगे। ये बात अक्सर मजलिसों में करते हैं, मैं इसकी वजाहत कर दूं। ये कहते हैं कि जब अल्लाह जो है जिस्म नहीं रखता तो फिर जो आप नमाज में नियत करते हैं कुर्बतन इल्लाह, तो फिर अल्लाह के करीब होना क्या? तो इससे मुराद ये साबित करते हैं कि आइमा के करीब होना ही ये कुर्बत है। यानी नियत आप ये कर लें कि हम आइमा के लिए जो है नमाज पढ़ते हैं, इनका पूरा मिशन और मकसद ये है। यहाँ पर वजाहत कर दूं कि जो हम नियत करते हैं वाजिब कुर्बतन इल्लाह, इससे मतलब ये है कि अल्लाह के करीब होने से मुराद ये है बामानी मकानी, बामानी जिस्मानी नहीं होता, मानी रूहानी होता है। यानी अल्लाह की बरगाह में कदर व मंज़िलत पाने के लिए, अल्लाह की बरगाह में दरजात पाने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए ये नियत की जाती है। बामानी जिस्मानी और मकानी अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, अल्लाह शारक से भी ज़्यादा करीब है। मगर ये जो हम नियत करते हैं कुर्बतन इल्लाह, यानी अल्लाह के कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की बारगाह में दर्जा पाने के लिए, दर्जात पाने के लिए, कदर व मंज़िलत पाने के लिए, बामानी ये होता है, बामानी रूहानी। और ये किस तरह ये पेश करते हैं अवाम के सामने, किस तरह ये खियानत करते हैं, किस तरह आम आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह मुशरकाना और जो है गुलब वाली बातें करके अवाम बेचारी सादा लोग अवाम को भी गाली और मुशरक बना देते हैं। रसूलुल्लाह की वो हदीस कि एक ज़माना आएगा लोग घरों से निकलेंगे तो मोमिन होंगे, वापस पलटेंगे तो काफिर होंगे। ये समझ लें, ये वो ज़माना आ चुका है। खुदारा अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने ईमान को बचाओ, इन जौला से बचाओ अपने ईमान को, और अपने बच्चों को भी बचाओ इनसे। हमारा मकसद सिर्फ पैगाम हक पहुँचाना है। वमा अलैना इल्लल बला।